जब भी मेरा स्कूल होता है और मेरे बच्चों की छुट्टी होती है, उसके बाद जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो मेरे घर का कुछ हाल ऐसा होता है। कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं दिखती है, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है मेरे रिमोट रखने के लिए बॉक्स और इस पे रिमोट नहीं, रिमोट कहीं और ही पड़ा। हर रूम इतनी गंदी तरीके से फैला रहता है कि मैं क्या ही बताऊँ। बट येस, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड रहती हूँ। मुझे पता रहता है कि घर पहुँचने के बाद मुझे कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होती हूँ और इन लोगों पे गुस्सा नहीं होती हूँ। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो क्या था, बस ये घर का सारा हाल देख करके मैंने रखा अपना बैक साइड में और उसके बाद मैंने किया लंच, जो मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ, और 10 मिनट सुकून से बैठ करके देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसके बाद में मैं आ गई अब इन सारी चीज़ों को समेटने के लिए, क्योंकि पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आजकल दिन होते हैं छोटे, स्कूल से आते आते हो जाता है टाइम, इसीलिए मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं लेटती हूँ। स्पेशली जब इस तरीके का अगर फैला होता है ना, तब तो मैं लेट ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी एक कुछ छोटी सी आदतें हैं जो मैं कह भी सकती हूँ कि आप अगर अपनी नज़र से देख के कहोगे कि गलत है, बट ये गलत नहीं है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि चीज़ें अगर थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे करके और टुकड़ों में बांट करके अगर हम काम करना शुरू कर दें, तो चाहे जितने सारे काम हो ईजिली कर लेंगे और वो हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं होगा और बहुत अच्छे से काम होंगे। हम भी फिज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, प्रेशराइज्ड नहीं होंगे। इसीलिए सबसे पहले मैंने किया लंच, और लंच करने के बाद 10 मिनट और थोड़ी देर बैठ करके उसके बाद मैंने पी कॉफ़ी और बस मैं अपने काम में यहाँ पे लग गई। अच्छा, ये सारी चीज़ें देख करके मुझे इसलिए और भी गुस्सा नहीं आती, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट्स मेरे घर के ऐसे हैं जिन्हें मैं डेली एक पार्ट सोच करके रखती हूँ कि आज ये पार्ट मुझे क्लीन करना है। तो बस उसी तरीके से मैं ये सारी चीज़ें जब देखती हूँ ना, तो मुझे पता है थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें फैली हुई हैं, तो बस मैं इनको ईजिली समेट लूँगी। ये सारा चीज़ों को अपनी जगह पर रख करके उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज ललिता भी है छुट्टी पर। ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जब भी अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पर जो हमारी हाउस हेल्प होती हैं वो तो ज़रूर गायब हो जाएंगी। तो ऐसे ही कुछ था, वो भी छुट्टी पे थी, तो इसीलिए जो भी इन लोगों ने चीज़ें खाई थी और जो भी दिन के बर्तन थे, वो सारी चीज़ें मैंने सोचा सबसे पहले इसको समेट ली, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मेरा घर पे स्पेशली सिंक में ऐसे जब बर्तन किचन के मेरे साफ़ होते हैं ना, तो आधा काम ऐसे भी कम ही लगता है। तो इसीलिए इन सबको, जो भी इन्होंने चाय पी थी और इन लोगों ने जो भी अपना खाया पिया था, वो सारे बर्तन अब यहाँ पे मैं समेट लूँगी। अच्छा, काम का प्रेशर हमें तब लगता है जब हम ये देख करके काम सोचने लगते हैं ना कि ओफ़ो, इतनी सारी चीज़ें हम अकेले कैसे करेंगे, और जब स्पेशली टाइम कम हो, क्योंकि वैसे भी स्कूल से आते आते इतना लेट हो जाता है कि उसके बाद में शाम के लिए मैं ये नहीं कहूँगी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है और चीज़ें मैं ईजिली कर लेती हूँ। बट येस, अब मैं कह सकती हूँ कि मैं चीज़ें ईजिली करने लगी हूँ डे बाई डे, क्योंकि मैं ये जान चुकी हूँ कि चीज़ों को अब कैसे मुझे डिवाइड करना है, किस काम को मुझे पहले करना है, किस काम को मुझे बाद में करना है। और इसी तरीके से, इसीलिए मुझे ये लगता है कि अब मैं चीज़ों को डे बाय डे करने लगती हूँ। जैसे कि मेरा जो डेली का हाफ एन आवर है, वो है मेरे कपड़ों के लिए, और वही हाफ एन आवर है मेरा जो भी मैं अपना घर का एक पार्ट पकड़ लेती हूँ जिसकी मुझे क्लीनिंग करनी होती है। डेली ये सारी चीज़ें करने से जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, सबसे बड़ा प्रॉफिट यही हुआ है कि मैं आराम से काम करने लगी हूँ, और जो भी छुट्टी के दिन मुझे मिलते हैं ना, वो मेरे ख़राब नहीं होते, वो पूरा दिन मेरा काम में नहीं जाता है। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि मेरा संडे पूरा दिन काम में जाता था, इवन मेरी सैटरडे इवनिंग जो होती ना, वो भी काम में ही चली जाती थी। मैं चाहे जितना काम करूँ, काम कम ही होता था और पता ही नहीं चलता था कब सैटरडे और संडे मेरा निकल गया इसी चीज़ में। और फिर थ्रू आउट द वीक तो जो काम होते हैं वो तो होते ही हैं। तो इसीलिए चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट किया, और डेली हाफ एन आवर निकाला मैंने अपनी लॉन्ड्री के लिए। जैसे ऑल्टरनेट डेज़ में एक दिन मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ और एक दिन मैं कपड़ों को लगाती हूँ, मतलब मशीन में डालती हूँ, उसका लोड लगाती हूँ। इसीलिए अगर ऑल्टरनेट डेज़ में इस तरीके से करेंगे तो चीज़ें फैलेंगी भी नहीं, क्योंकि घर पे कपड़े इतनी जल्दी फैल जाते हैं कि क्या ही बताऊँ। तो आज का जो टर्न है वो मेरा टर्न था यहाँ पे कपड़ों को फोल्ड करने का, इसीलिए आज मैंने लॉन्ड्री ना लगा करके जितने भी कपड़े थे उनको फोल्ड किया। एक और चीज़, अगर घर पर कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है तो बिल्कुल उससे हेल्प ले लीजिए। इसमें कोई छोटी बात नहीं है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मैं कैसे हेल्प ले लूँ। इन सारी चीज़ों से भी बहुत अच्छा होता है और घर पर वैसे भी चीज़ें अच्छी हो जाती है। जैसे इस जगह पे मिष्टी ने आकर के मेरी हेल्प करी, सो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और इसी तरीके से मैंने सेक्शन सबके अलग अलग बना रखे, जैसे मिष्टी के अलग बनाए हुए हैं, मोहक के अलग बनाए हुए हैं। इससे क्या होता है कि जब भी इन्हें कपड़े चाहिए होते हैं ना, तो ये इसी अपने बॉक्स निकालते हैं, कपड़े लेते हैं और उसके बाद में ये वापस से उन्हें रख देते हैं। तो फैलता भी नहीं है बहुत ज़्यादा और आराम से चीज़ें सिमट भी जाती हैं। तो यहाँ पे जो आज का मेरा टास्क था कपड़ों का,
वो भी हो गया और अब मैं आ गई किचन में अपना डिनर बनाने के लिए, जो कि मेरे आज के काम का मैं कह सकती हूँ कि घर के कामों में लेकर के ये लास्ट काम है, क्योंकि इसके बाद जो भी सारी चीज़ें होंगी वो होंगी मेरे यूट्यूब से रिलेटेड, चाहे वो मेरी एडिटिंग हो या अगर कोई काम रह गया शूटिंग वगैरह का, तो वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। बट येस, ये काम है। और आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे दलिया, नमकीन दलिया, जिसकी वजह से मुझे ये था कि हाँ, बहुत ज़्यादा मुझे डिनर के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा किचन में। तो बस अब मैं प्रिपेयर करूँगी डिनर। और डिनर में वैसे भी लेट करना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर लेट हो जाएगा ना तो बच्चों को लेट होगा सोने में और फिर सुबह उठने में उन्हें बहुत ज़्यादा आनाकानी करनी होती है। तो बस डिनर हो गया, उसके बाद लास्ट काम बचा है अब जो, वो है मेरे किचन क्लीनिंग का। तो अच्छे से कर लूँगी किचन को क्लीन। और इसी तरीके से घर आने के बाद जब मुझे ऐसी चीज़ें मिलती हैं, पेशेंटली काम करती हूँ, सोच कर काम करती हूँ, काम को टुकड़ों में बांट लेती हूँ और आराम से करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस काम भी हो जाता है, चिड़चिड़ाती भी नहीं हूँ, थकती भी नहीं हूँ और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो जाती हैं। और एट द एंड जब आप चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड देखते हो ना, तब लगता है कि हाँ, हमने बहुत कुछ किया है। तो बस चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करिए और आराम से करना शुरू करिए, फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।